विद्यार्थियों और शिक्षकों, आपका एक बार फिर से वेलकम है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 9 का जो अध्याय 7 है गति। गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपको परीक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पाठगत जो प्रश्न होते हैं, पाठ के अंदर जो प्रश्न होते हैं उनका हल हम यहाँ पर हम देखेंगे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से। आप जो अध्याय 7 देखें कक्षा 9वीं का पृष्ठ क्रमांक 110 पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर पहले हम देखते हैं। जैसे प्रश्न पहला है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। तो उत्तर इसका होगा हाँ, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अवश्य देखें। उदाहरण दिया गया, मान लीजिए एक वस्तु शून्य से चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है, या एक वस्तु बिंदु ओ से चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है तथा वापस ओ पर आ जाता है, तब प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात विस्थापन शून्य होगा। इस प्रकार से विस्थापन शून्य हो सकता है। एक वस्तु बिंदु ओ से चलकर ए पर पहुंचता है तथा वापस बिंदु ओ पर आ जाता है, तो हम देखते हैं कि विस्थापन शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर विस्थापन शून्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो वर्गाकार खेत का हम परिमाप निकालेंगे, तो यह होगा 4 गुणा 1 भुजा। यहाँ जो चित्र दिया गया है आप देखें, इसका हमें परिमाप निकालना है। 4 भुजाएं हैं, तो 4 गुणा 1 भुजा सूत्र होगा। जब हम हल करेंगे तो 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई है 10 मीटर, तो बराबर होगा 40 मीटर। इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे खेत की, यहाँ पर जो परिमाप दिया गया है। अब आगे देखें हल। अतः 40 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 40 मीटर है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बराबर 2 गुणा 60 धन 20 बराबर 140 सेकंड। इसलिए चक्रों की संख्या होगी कुल लगा समय बटे परिमाप, तो कुल लगा समय 140 सेकंड है और परिमाप है 40, बराबर उत्तर होगा 3.5 होगा, अर्थात 140 सेकंड में 3 सही 1/2 चक्कर लगाएगा तथा वह बिंदु ए से चलकर अंत में बिंदु सी पर पहुंचेगा। तो समकोण ए बी सी में ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग बराबर 10 का वर्ग धन 10 का वर्ग। तो ए सी बराबर अंडर रूट 100 + 100 इक्वल टू अंडर रूट 200 इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 मीटर। तब विस्थापन ए सी बराबर 10 अंडर रूट 2 मीटर होगा। अगला प्रश्न है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता, या इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय गई दूरी से अधिक है। तो उत्तर ए असत्य है और बी भी असत्य है, क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है और इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, यह वाकई भी असत्य है। अगला प्रश्न है, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाल और वेग में यहाँ अंतर बताना है। तो चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, और वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को उसका वेग कहते हैं, अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि होती है। चाल सदैव धनात्मक होती है और गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती, जबकि वेग इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? तो औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर तब होगा जब वस्तु एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हो। अगला प्रश्न है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर मापता है। अगला प्रश्न है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? तो जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका जो मार्ग होता है वह एक सीधी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से इस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? तो सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो सिग्नल की चाल होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बराबर 5 मिनट, तो 5 × 60 बराबर 300 सेकंड। और पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी बराबर 4 गुणा समय बराबर 3 × 10⁸ गुणा 300 बराबर 9 × 10⁻10 मीटर। इस प्रकार से इसका हल हमें प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है, वह असमान त्वरण से गति में है? तो एक समान त्वरण हम कब कह सकते हैं? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतरालों में समान रूप से बढ़ता है या घटता है,
तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। असमान त्वरण, यदि एक वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से बदलता है तो कहा जाता है कि वस्तु असमान त्वरण के साथ गतिमान है। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर चलती कार जो समान समयांतरण में चाल को असमान रूप से परिवर्तित करती है। अब आगे यहाँ पर एक सवाल भी दिया गया है, इसे भी आप देख लें। और एक और मैथमेटिकल जो सवाल दिया गया है इसे भी आप देख लें। एक रेलगाड़ी स्टेशन चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर यह सवाल दिए गए हैं इन्हें हम अलग से देखेंगे। अभी जो अन्य प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं, पढ़कर याद कर सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आप देख रहे हैं किसी वस्तु की एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है और असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो वह वस्तु विराम अवस्था में है, क्योंकि समय बदलने पर ही वस्तु की स्थिति वही रहती है। यह जो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है इस प्रकार से सिद्ध होता है कि वस्तु विराम अवस्था में है, क्योंकि समय बदलने पर भी वस्तु की स्थिति वही रहती है। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो यह वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तथा इसका त्वरण शून्य है। इस प्रकार से हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि को क्या कहते हैं। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि को तय की गई दूरी या विस्थापन का परिमाण कहते हैं। आगे देखते हैं हम कुछ और प्रश्न। जो यहाँ पर सवाल दिए गए इन्हें हम बाद में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जो प्रश्न हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, सिर्फ उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो लगभग हमने ऐसे प्रश्न देख लिए हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और हम आगे देखते हैं क्या यहाँ पर कुछ और प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं नीचे, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। कोई वस्तु जिसको त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। तो पहला जो ए है, क्या यह स्थिति हो सकती है। तो हाँ, स्थिति संभव है। उदाहरण, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग शून्य हो जाता है, परंतु त्वरण का मान स्थिर या नियत 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग या 10 मीटर प्रति सेकंड ही रहता है। दूसरी स्थिति, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। क्या यह स्थिति हो सकती है। हाँ, यह स्थिति भी संभव है। जब वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इसके गति की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, परंतु उस क्षण त्वरण केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश लगता है जो एक दूसरे के लंबवत होती है, अर्थात त्रिज्या एक स्पर्श रेखा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार से हमने जो आपका अध्याय है गति कक्षा 9 विज्ञान का, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इन प्रश्नों को आप अपने साथियों में भी शेयर कर सकते हैं, तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे और भी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।